गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है सेम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस चैप्टर से है, तो यहां पर हमें फोकस रखना है डेवलपमेंट ऑफ राइट प्रिज्म। माय डियर, यहां पर दो नाम आते हैं, प्रिज्म और पिरामिड। मैं आपको दोनों का ये क्लियर कर देता हूं कि प्रिज्म क्या है और पिरामिड क्या है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से, ये है आपका पिरामिड। इसके अंदर क्या है, जो शेप है वो नीचे की तो है स्क्वायर टाइप की है, ठीक है, यहां पर बॉक्स टाइप के, बट ऊपर आकर वो एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जा रही है। इसको तो बोलते हैं हम पिरामिड, ठीक है। और जिसकी शेप जैसी नीचे है, जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, एक रेक्टेंगल बॉक्स है और ऊपर भी रेक्टेंगल है, सेम शेप है, इसको बोलते हैं हम प्रिज्म, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहती है बच्चों को कि पिरामिड क्या है और प्रिज्म क्या है, ठीक है। तो यहां पर अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि जिसके नीचे का फेस चौकोर हो, गोल हो, पेंटागन हो, कैसा भी हो, डजेंट मैटर, कोई सी भी शेप, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टागन, सेप्टागन, नैनागन, कोई सी भी शेप हो, बट ऊपर आकर वो जीरो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस, जीरो में शेप हो जाएगा लाइक दिस। नीचे की शेप कैसी है, गोल है, ऊपर आकर जीरो हो गया, ठीक है। यहां पर शेप कैसी है, चौकोर है, ऊपर आके कैसे हो गया, चौकोर है, तो ये आ गया प्रिज्म। पिरामिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस टाइप के पिरामिड होते हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना आप। आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ राइट प्रिज्म। अब राइट प्रिज्म क्या है कि जिसकी दो शेप एक सी होंगी, दो एक सी होंगी। तो दो शेप जो एक सी हैं वो है ये, मैं आपके सामने लेके आया हूं 3D बॉक्स में और आपको प्रॉपर दिखाने के लिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर को ये फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट करेगा। साथ में है पिंक कलर जो है राइट साइड को या लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और व्हाइट कलर जो है टॉप व्यू को कलर करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे रखा हुआ है। सेम हाइट जो गिवन है 60 है, यहां पर 60 है। ये जो फ्रंट व्यू की लेंथ है, फ्रंट व्यू की जो है वो 40 है, और जो आपकी साइड व्यू है वो 20 mm है। तो पिंक वाला 20 हो गया, हाइट हो गई 60, ये वाला ब्लू वाला ये हो गया 40, ये हो गया 60, ठीक है। टॉप व्यू में अब कैसे पता करेंगे, 40/20, 20/40 बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करना है, तो इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कैसे करेंगे कि हमें सामने से जो व्यू दिखाई देगा हमें उसी को बनाना है। सामने से व्यू कैसा दिखाई देगा, तो हमें सामने से दिखाई देगा सिर्फ ब्लू कलर, तो हम सिर्फ ब्लू कलर बनाएंगे। जैसे कि यहां पर स्टार्ट करते हैं। ये लेंथ जो गिवन है वो है 40 mm, ठीक है। ये हाइट है 60, तो ये 40 60, तो पहली तो ये आ गई हमारे सामने, पहली तो ये आ गई, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो है जस्ट इसी के साथ है, दोनों की एक लाइन से टच है, तो यहां पर आ जाएगा दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है, ये है 20/60, तो ये आ गया 20, ये आ गया 20 और ये आ गया 60, ठीक है। याद रखना, हम क्यूब के अंदर ऊपर वाले फेस को दिखाते हैं, बट इसके अंदर हम नहीं दिखाते, इनके अंदर हमें फेस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज आपके सामने आ गई है। यहां पर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे हम, ठीक है। तो ये आ गई आपके सामने कुछ ऐसे। देन उसके बाद फेस 1, फेस 2 रेडी, फेस 3 वापिस ये लेंगे हम 40, ये आ गया 40, ये आ गया 40 और ये आ गया 60। तो यहां पर हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि फेस 1 रेडी हुआ, फेस 2 रेडी हुआ, फेस 3 रेडी हुआ। वापिस आ गए हम 4th पे, देखें यहां पर 1 2 3 और 4, वापिस 4 पे आ गए हैं। तो ये आ गया 20, ये आ गया 20, ये आ गया 20 और ये आ गया 60। तो यहां पर हमारा ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन रेडी होता है, और रेक्टेंगल वाले पोर्शन के अंदर और हमें इसमें कुछ नहीं बनाना, 4 शेप तो ये बनानी है, बट यहां पर एक चीज और आपको बना के दिखानी है जो कि इन डायग्राम से पहले यहां पर बनेगा। ये तो था डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। अब यहां पर इस व्यू का, इसका ऐसे रखा हुआ है 3D, ऐसे रखा हुआ है 3D बॉक्स, मैं आपको इधर से दिखाऊंगा। ऐसे रखा है 3D बॉक्स, आपको इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो वो कैसे बनाएंगे मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं कि यहां पर आप लेंगे पहले स्ट्रेट लाइन, देन टॉप व्यू से हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम टॉप व्यू से देखें तो ऊपर से हमें ये दिखाई देगा, ये जो है 40 है, ये 20 है, तो ये x और y की लाइन बोलते हैं इसको। x और y की लाइन नीचे बनेगा यहां पर ऐसे करके, पहला ये चीज बन गई। ये जो है मैं आपको डायमेंशन भी साथ साथ यहां पर दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस गिवन है वो है 40, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो गिवन है वो है 20, तो यहां आ जाएगा 20। हाइट को हम यहां पर भी रिप्रेजेंट करेंगे कि टोटल कितनी हाइट है,
वो है 60, तो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। साथ साथ एक और चीज जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, यहां पर बिल्कुल अब हमें क्या करना है, यहां पर प्रोजेक्शन लाइन ले लेनी है, लाइट लाइन ऊपर की तरफ ऐसे, देन यहां पर हाइट जो होगी अब इससे बनेगी, यह आ गया 60, यह आ गया, और ये एक्स वाई लाइन से डार्क हो जाएगा, एक्स वाई लाइन रहेगी लाइट, सिर्फ ये डार्क हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां पर अब हम हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर जो इसकी हाइट थी वो हाइट थी 60, ये आ गया 60, और साथ साथ हम यहां पर नाम भी मेंशन करेंगे, जैसे कि 1, अब हम बॉक्स का कोई भी नाम ले सकते हैं, यहां पर रख रहे हैं 1 2 3, ऐसे करते हुए 4 5 6 7, पीछे की तरफ आ जाएगा 8, 8 कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहां पर 1 2 डैश दे देंगे, यहां पर 3 डैश 4 डैश, तो यहां पर एक सेकेंड, जैसे नंबर इसमें देंगे, जैसे 1 2 डैश, ऊपर 3 डैश 4 डैश, और यहां पर नंबर कैसे देंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, वापिस 1 डैश। 1 डैश क्यों लिया, क्योंकि एक 1 2 3 4 एंड में जाकर ये इसके ऊपर आएगा, तभी स्टेपलर की पिन लगेगी या टेप लगेगी या फेविकोल फेविक्विक लगेगी, तभी एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स चढ़ता है और वो आपस में चिपक जाता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये आपको शीट पे बनाना है, और चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये शीट पे कैसे बनता है। तो चलिए, ये हमने ले लिया है एक्स वाई लाइन, ठीक है। उसके बाद एक हम यहां पर बिल्कुल पैरेलल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, इसके पैरेलल ही हमने एक डिस्टेंस ले लिया, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सर यहां से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, सेंटर से क्यों नहीं कर रहा। माय डियर, यहां पर एक और डायग्राम बनेगा, इसलिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल की जो चौड़ाई थी वो थी 40, यहां पर हम टॉप व्यू बनाएंगे, ये है 40 और ये था उसका 20, तो यहां पर आ जाएगा 20, यह आ गया 20, सेम यहां पर लेंगे 40 पे डॉट, और यहां से यहां तक 20 पे ज्वाइन करवा लेंगे, यह आ गया 20 mm, यहां से यहां तक 10 10 20 आ गया, तो देन इसको ज्वाइन करवा लेंगे। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल बॉक्स में ये चीज दिखाई देगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि व्हाइट कलर का पोर्शन दिखाई देगा, तो व्हाइट कलर का ये पोर्शन है, ठीक है। और यहां पर ऐसे करते हुए हमने रेफरेंस लाइन ऊपर ले ली है, और रेफरेंस लाइन लेने से हमारा क्या डायग्राम होगा, जो भी डायग्राम है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा, वो कभी भी टेपर में नहीं जाएगा। हमेशा इस चीज पर ध्यान रखना कि हमें अपने डायग्राम को बिल्कुल ठीक रखना है, तो दोनों तरफ से 40-40 लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बनेगा टॉप व्यू। अगर इसके हम नाम देते हैं तो यहां पर देंगे ए, रेक्टेंगल बना रहे हैं तो यहां पर 1A, दूसरे नंबर पे 2, अब यहां पर हम ए दे सकते हैं या दूसरा नाम दे सकते हैं बी, तो यहां पर आ जाएगा बी, यहां पर 3C 4D, ऐसे करके हमने नाम दे दिया यहां पर। और ये है टॉप व्यू, क्या है, टॉप व्यू, तो यहां पर हम लिखेंगे टॉप व्यू, यह आ गया टॉप व्यू। अब जो क्वेश्चन था उसमें हाइट थी 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, डजेंट मैटर, जो भी गिवन है उसके हिसाब से चलेंगे हम। तो यहां पर हमने क्या किया, ये ले लिया 60 ले लेते हैं, तो 60 आ गया है हमारा यहां पर स्केल में। जो हाइट है, अगर क्वेश्चन में 60 है तो 60 लेंगे, 70 है तो 70 लेंगे, जो भी गिवन है वो ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये आ गया 20, हमने 40 डार्क कर लिया अच्छे से, और ये आ गया 60, यहां से यहां तक ये डार्क कर लिया। ये वाली एक्स वाई लाइन रहेगी लाइट, ये रहेगी डार्क, और इसको इससे हम मिला लेंगे यहां पर प्रॉपर नीट एंड क्लीन, ये आ गया। यानी कि ये था हमारा टॉप व्यू, ये बना हमारा फ्रंट व्यू, तो यहां पर लिखेंगे हम फ्रंट, FRONT, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। अब आपको मैं बोर्ड पे भी समझा दिया है ये कैसे बनेगा, और यहां पर भी आपको मैं बता रहा हूं। तो यहां पर ये इस तरीके से बनेगा, और यहां पर जो डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट करनी है यहां पर, तो हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे जो कि 20 है, एरो हेड, और प्रॉपर अच्छे नीट एंड क्लीन बनाएंगे, कुछ इस टाइप से एरो हेड होंगे, और यहां पर लिख देंगे 20। सेम इसी वे में हम हाइट दिखाएंगे, यहीं से ही हम हाइट दिखा देंगे यहां तक, जहां तक हमारा 70 आ रहा है या 60 आ रहा है वहां तक, ऐसे करते हुए यहां पर भी हम एरो हेड बहुत अच्छे से बनाएंगे। और क्योंकि एरो हेड के 2 मार्क्स होते हैं,
तो एरो हेड अच्छे से बनाएंगे। और यहाँ पर जो गिवन है, हमने हाइट ली है 60 ली है, तो 60 को रिप्रेजेंट करेंगे, 70 ली है तो 70 को, जो भी हाइट ली है उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर हम चौड़ाई जो है यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉप में, और टॉप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बिल्कुल सीधी लाइन लेनी होगी और एरो हेड नीट एंड क्लीन हम एरो हेड बनाएंगे लाइक दिस। और इसका जो साइज है 40 है, तो वो हमने यहाँ पर 40 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखें डायग्राम कितना नीट एंड क्लीन बन गया है, कितना अच्छा लग रहा है। सेम आपको भी ऐसा बनाना है शीट के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसके सामने ले, हम ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, नीचे यहाँ पर भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, बट याद रखना हमेशा इसके बराबर में बनाने से काफी अच्छा रहता है। तो मैं एक्स वाई लाइन को छोटा कर देता हूँ। और माय डियर, एक्स वाई लाइन जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई लाइन लेकर इक्वल इक्वल रखें, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटी भी ले सकते हैं, बट डायग्राम से थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए। यहाँ पर ये लाइन ले ली थोड़ी सी लंबी, और जो हाइट है वो है 60, तो यहाँ पे डॉट लगाया, सेम यहाँ से डॉट लगाया 60 पे, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया, एक लाइट लाइन ले ली कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइट लाइन ले ली। अब डायग्राम जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वही प्रोसीजर हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस लाइन को डार्क कर लिया। सबसे पहले हमें ये चीज़ दिखानी है, तो ये कितना है, 40 है, तो यहाँ पर हम 40 को रिप्रेजेंट करेंगे, 40 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, 40 पे डॉट लगा लिया। देन उसके बाद है फिर 20, तो हम यहाँ पर एक जगह पे ही रखकर सारे पॉइंट लगा लेते हैं पहले। तो ये आ गया हमारा 20, यहाँ से यहाँ तक 20। देन फिर 40 पे लगाना है, तो 10, 20, 30, 40 ये आ गया, और फिर वापस 10, 20 ये आ गया 20। 4 हिस्से हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, चारों हिस्से यहाँ पर कंप्लीट हुए। सेम यही प्रोसीजर हम ऊपर करेंगे, 40, 20, 40 और 20, ऐसे करते हुए हमने सारे पॉइंटों को अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक डार्क करते चलते हैं। तो ये वाली पोर्शन आ गया ब्लू वाला, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया है, और ये आ गया ग्रीन वाला, सॉरी पिंक वाला, और ये आ गया वापस ब्लू वाला, और ये आ गया आपका पिंक वाला। सारे पॉइंट आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम डार्क कर देंगे। तो 4 साइड हैं, 2 साइड बड़ी, 2 साइड छोटी, रेक्टेंगल के केस में ये होता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये चीज़ आ गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन जो थी इरेज कर देंगे, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे, थोड़ी सी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, साइज जो है वो रिप्रेजेंट करना है कि टोटल डेवलपमेंट की हाइट कितनी ली है, और साथ साथ हमें याद रखना है कि इसकी भी टोटल हमें रिप्रेजेंट करनी होगी, ठीक है। डेवलपमेंट में हम चाहें तो दिखा सकते हैं, ठीक है, कि टोटल एरिया कितना जरूरत पड़ेगी। तो ये है 60, अंदर की तरफ लिखेंगे अलाइंड सिस्टम में, ये आ गया 60। अब यहाँ से और यहाँ तक का टोटल जो डिस्टेंस है, अब वो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर स्केल रखेंगे 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करते हुए टोटल 120 का डिस्टेंस आ रहा है, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके 120 हम मेंशन कर देंगे कि टोटल जो बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स है, उसकी जो लेंथ है वो है 120 mm है। तो 120 लिखेंगे, mm लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल डायमेंशन आर इन mm। और यहाँ पर आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की भी दिखा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये आ गया है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन आप दिखाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर आ गया 40। अब 20 को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वहीं पे दिखाएं, या अगर आप पहले ये नहीं लिखते तो यहाँ पर दिखा सकते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा, और ये आ गया 20, ठीक है, ये आ गया 20। तो देखिए अब हमने सारे, अब यहाँ पर हम नाम देते हैं, जैसे नीचे की तरफ हमने यहाँ पर अगर नाम लिखे तो यहाँ पर लिखेंगे A, ये आ जाएगा B, तो यहीं से वापिस ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा D, तो इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नाम लिखते हैं तो A, ये आ गया B, ये आ गया C, ये आ गया D, और वापिस ये आ गया A। ऐसे ही हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1, ये आ गया 2, कोमा लगा देते हैं, ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो ऐसे ये आ गया 1 डैश 2 3 4, वापिस 1 आ गया।
चाहें तो डैश लगाएं, नहीं तो यहां पर डैश लगाना कंपलसरी है, यहां पर डैश लगा देना और नीचे की तरफ डैश लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, पर डेवलपमेंट ऑफ राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये हमने लिख दिया है 60 20 120 40, ये एक रेक्टेंगल का डेवलपमेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।